फिलहाल तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूं होडल हरियाणा से एक लेक्चरर जिनका नाम है वीरेश चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर वीरेश जी ये रहा। मुगल सम्राट बाबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? द रेस्टिंग प्लेस ऑफ द मुगल एम्परर बाबर इज सिचुएटेड इन विच सिटी? ऑप्शन सुनिए। ए मुल्तान, बी काबुल, सी दिल्ली, डी लाहौर। समय है आपके पास। बहुत सोच समझ कर आप खेलते रहे हैं वीरेश जी। इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। इट्स नॉट इन दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं का है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इसको शिफ्ट किया गया था बाद में आफ्टर, क्योंकि बाबर आया था 1526 में आया था। 26, 27, 28, 29 4 उसने युद्ध किए थे, तो 30 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और आई थिंक इट्स काबुल। श्योर है? जी। क्या करना चाहेंगे? लॉक। फाइनल आंसर आपका बी काबुल। मान्यवर कंप्यूटर महाशय, बी काबुल पे ताला लगाया जाए, देखें यह सही उत्तर है या नहीं। जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड, वेल प्लेड वीरेश जी। 12,50,000 रुपए आप जीत गए। द गार्डन्स ऑफ बाबर, जिसे स्थानीय लोग बाग बाबर कहते हैं, एक ऐतिहासिक उद्यान है, एक बाग है जहां पहले मुगल शासक बाबर को आखिरकार दफनाया गया। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में काबुल में ले जाया गया। बिल्कुल सही आपने अनुमान लगाया, काबुल में। जी। वेल प्लेड वीरेश जी। थैंक यू सर। वीरेश जी आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। कंप्यूटर महाशय, फोन लगाया जाए। नमस्कार संगीता जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, हमारे कंप्यूटर जी को बड़ा कष्ट हो रहा था कि पतिदेव यहाँ है और पत्नी आई नहीं है, तो उन्होंने कहा इनसे बात करवा दीजिए। अब आप लोग दोनों आपस में बात कीजिए, हम अपना कान वान सब बंद कर लेंगे। हेलो। हेलो। कैसे हो? मैंने इधर भेजा था, आपने दिया? हाँ, बस अब देने वाला हूँ। बस उसका ही वेट कर रहा था कि तुमसे एक बार बात हो जाए या मैं दे दूँ। ओके ओके। कैसा लगा आपको हॉट सीट पे बैठ के? कैसा लग रहा है? हॉट नहीं है, लेकिन हार्ट बीट बढ़ाती है। संगीता जी, ये नहीं पूछेगा कि कितना जीत रहे हैं ये? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। अच्छा, मैंने ये फोन इसलिए नहीं लगाया था कि आप मेरी तारीफ करें। पतिदेव से बात कीजिए। 12,50 जीत चुका हूँ, 2 लाइफलाइन बचा है, देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। भाई साहब, बगल में जी बेटे, मेरी बेटी है सर, मेरी बड़ी बेटी है। बेटी जी बैठ जाइए। निभा बैठ जाओ। आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। निभा। हाँ, आप दिखाई दे रहे हैं। निभा जी नमस्कार। ये पीछे कौन हाथ दिखा रहा है? माय फादर। ओह अच्छा, पिताजी भी हैं। उनको भी बुला लीजिए, बैठ जाए बगल में। हाँ जी, नीचे बैठ जाइए। बैठ जाइए, ये मेरा सर बेटा है। ओहो, पूरा परिवार यहाँ सम्मिलित है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये मेरी बेटी ने और मेरी वाइफ ने बनाया है अपने हाथ से? जी। अरे, इसके अंदर एक छोटा सा गिफ्ट है। ओह धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत। सर ये इत्र है। इत्र है ये? जी, ये अपने यहाँ पूजा करते हैं, वहाँ पे अपने ठाकुर जी को लगाते हैं, ये शुभ होता है। और सर इसे शांति को मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है घर के अंदर। बस सर, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। इसको मैं रखूंगा संभाल के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपका जो उपहार था ये हमको मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड लव यू। शाबाश। ऑलराइट वीरेश जी, परिवार को भूल जाइए आप। जी सर। और आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ 13वें प्रश्न पर, क्योंकि इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास। बहुत ध्यान से, होशियारी से आप खेलते आए। इसी ध्यान और होशियारी के साथ आगे भी बढ़िए आप। जी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव के लिए किस कंपनी ने बैलेट बॉक्स की आपूर्ति की थी? Which of these companies supplied ballot boxes for independent India's first elections? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. महिंद्रा एंड महिंद्रा, B. Mysore Iron Works, C. Godrej and Boyce, या D. Tata Steel. महिंद्रा, Mysore Iron Works, Godrej, Tata Steel. It's I think it's Tata Steel. I think sir Tata Steel. तेरहवां प्रश्न है, 25 लाख रुपए, 2 लाइफलाइन है आपके पास. Which of these companies supplied ballot boxes for independent India's first elections? A. Mahindra and Mahindra, B. Mysore Iron Works, C. Godrej and Boyce, D. Tata Steel. Sir, I think it's Tata Steel. एब्सोल्युटली श्योर होना है, क्योंकि यहां अगर आपका उत्तर गलत हो गया आप नीचे आ जाएंगे 320 पर. अगर सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 25 लाख. आपके पास 2 लाइफलाइन है अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो. मुझे इसका सही उत्तर नहीं मालूम. लाइफलाइन लेंगे? कौन सी? फोन ऑफ फ्रेंड. कंप्यूटर जी, फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए. और जो 3 नाम दिए हैं वीरेश जी ने उन्हें मुझे दिखाइए. यह है शिव कुमार, होडल से हैं, उमेश शर्मा चंडीगढ़ से हैं, और वी उमाशंकर गुरुग्राम. जी जी. तो किन से बात करेंगे आप? सर वी उमाशंकर. वी उमाशंकर को फोन लगाया जाए. गुरुग्राम. क्या करते हैं ये? इज IAS ऑफिसर इन गुड़गांव. जी. ये एक वीडियो कॉल होगा. उमाशंकर जी नमस्कार. नमस्कार अमित जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आपकी दुआ है. उमाशंकर जी, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ और वीरेश चौधरी जी हॉट सीट पर आ गए हैं. कैसे कर रहे हो वीरेश? डूइंग वेल? यस सर, डूइंग गुड. और एक प्रश्न का उत्तर इनको नहीं मालूम है, आपकी सहायता मांग रहे हैं. और देखिए, केवल 30 सेकंड मिलेंगे और उनकी जो शुरुआत है वो वहां से होती है जब वीरेश की आवाज आप सुनने लगेंगे. तो बहुत जल्दी आपको उत्तर देना पड़ेगा. बिल्कुल जी, जैसे आप हिदायत देते हैं. और आपको मैं ये भी बता दूं उनको, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका उत्तर हो गया सही तो वीरेश जीत जाएंगे 25 लाख रुपए, जिनमें से 20 लाख रुपए ये आपको दे देंगे. ओके, तैयार हो जाइए. वीरेश, आपका समय शुरू होता है अब. अंकल, विच ऑफ दीज कंपनी सप्लाइड बैलेट बॉक्सेस फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट इलेक्शन जो हुए थे, फर्स्ट जब चुनाव हुआ तो उसके बाद कौन सी कंपनी ने सप्लाई किया था बैलेट बॉक्स? महिंद्रा, मयूर आयरन वर्क्स, गोदरेज एंड बॉयस एंड टाटा स्टील. आफ्टर इलेक्शन. मेरे को इसमें पूरा पता नहीं है जी. आइडिया सत्र लेना हो जी. यस लेना हो तो आइदर मैसूर आयरन वर्क्स या टाटा स्टील. देखिए, आपके पास 50-50 लाइफलाइन है. अगर आपको और कष्ट हो रहा हो, सही पता सर ना 50-50 लेना चाहेंगे? ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए. वीरेश अपनी आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे और 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएं. जिन पर उमाशंकर जी इशारा कर रहे थे वो दोनों हवा में उड़ गए. एक्चुअली सर ऐसे कर रहे थे ना, टाटा स्टील काफी अपना जैसे पुराना जमशेदपुर में पहला प्लांट लगा था 1920 के आसपास. तो जी जी, लेकिन ये तो बैलेट बॉक्स है. बैलेट बॉक्स है तो सर. और सब पुरानी कंपनियां हैं. अब आपके पास देखिए भाई साहब, एक सही उत्तर है, एक गलत. कोई भी लाइफलाइन बची नहीं. आप 1250 जीत रहे हैं. अगर आपको सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा. यहां गेस किया और हो गया गलत तो ये जीती हुई रकम आप हार जाएंगे. सर मुझे लग रहा है वैसे गोदरेज एंड बायस होगा फिर तो इनमें से. श्योर हैं? एक आंसर दीजिए आप हमें. गोदरेज एंड बायस. फाइनल उत्तर आपका? जी. कंप्यूटर महाशय, सी गोदरेज एंड बॉयस.
ताला लगाइए इस पर। क्यों कहा आपने गोदरेज एंड बॉयज? आई मीन आप टाटा स्टील पे अनुमान लगा रहे थे, फिर सर मुझे दो में था कि गोदरेज और टाटा है, थोड़ा ज़्यादा मुझे लगा पुराना है कि शायद इन्होंने कुछ इनका ही होगा, इतना पुराना काम जो था इलेक्शन टाइम पे हुआ होगा, तो बस गैस वर्क किया सर, बस दिल की आवाज़ सुनी सर, दिल ने कहा। वीरेश जी, अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा कहते ना तो आप ये 25 लाख रुपए बिल्कुल नहीं जीते। ये सही उत्तर है। वेल प्लेड। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए। वीरेश चौधरी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय पैरा एथलीट ने रियो पैरालंपिक खेलों में हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता? Which of these Indian para athletes won the gold medal in high jump at the Rio Paralympic Games? Option सुनिए। A. वरुण सिंह भाटी, B. तंगवेलु मारियप्पन, C. शरद कुमार, या D. देवेंद्र झाझरिया। ये बहुत चर्चित था ये। सर चर्चित था और मैंने देखा था इसको टीवी, मुझे वो शक्ल उसकी याद आ रही है, और शायद आई थिंक बिटवीन बी एंड डी, थांगवेलु वरियप्पन एंड देवेंद्र झंझरिया। वरुण सिंह भाटी एंड शरद कुमार, आई डोंट थिंक ये नहीं है। एकदम सही होना चाहिए आपका उत्तर भाई साहब, क्योंकि सही उत्तर ही देंगे आपको 50 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 21 लाख रुपए और 80,000 हार जाएंगे अगर ये उत्तर गलत हो गया आपका। अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर, देन ओनली गो फॉर इट। सर 80-20 है। 80 कह रहा है कि थांगवेलु मरियप्पन एंड 20% देवेंद्र झाझरिया को जा रहा है। क्या करें? लॉक करें सर। बी को? जी। फाइनल आंसर? जी। ओके। बी थंगवेलु मरियप्पन। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। कुछ सोच समझ के बाद आपने कहा तंगवेलु मरियप्पन। आपने कहा कि आपने चेहरा देखा हुआ था लेकिन नाम ठीक से याद नहीं था आपको। सर मुझे वो एक्चुअली वो वीडियो भी याद है जो उन्होंने कूद के जो बार बार न्यूज़ में आया था। जी जी, वो काफी चर्चित था और जी, सबने जी, देखा भी था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वरुण सिंह भाटी जो थे वो भी हाई जंपर थे। और 2 देशियों ने मेडल जीता था उस हाई जंप इवेंट में। लेकिन 50 आप जीत गए। गुड प्लेड वीरेश। तंगवेलु मारियप्पन, सही उत्तर आपका। वाह क्या बात है। तंगवेलु मारियप्पन won gold medal in the men's high jump T42 category at the Rio Olympics. Another Indian, Varun Singh Bhati, clinched bronze in the same event. ओह सो क्लोज। तो 2 थे, एक तंगवेलु थे और एक वरुण सिंह भाटी। वरुण सिंह भाटी को ब्रॉन्ज मिला, इनको गोल्ड मिला। अद्भुत Hand. जी, एक हाथ नहीं था उनका, एक अद्भुत उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किया। बिगेस्ट विनर सो फार यू आर वीरेश जी। 50 लाख रुपए इस एपिसोड में या इस सीजन में आज तक कोई पहुंचा नहीं है। बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर। आप एक एकेडमी खुलवाना चाह रहे थे? जी सर, मेरा ये था कि यदि मैं 7 करोड़ रुपए जीतता हूँ तो सर मैं कभी देखता हूँ टीवी पे, हम ओलंपिक्स देखते हैं, ओलंपिक में देखते हैं अमेरिका 80 मेडल 70 मेडल 60 मेडल ले रहा है, चाइना ले रहा है, इंडिया एक आ जाता है तो इतना शोर होता है, एक मेडल इंडिया में गोल्ड मेडल आ गया, बड़ा दुख होता है सर।
मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और जब मैं उनको टीवी पे देखता हूँ ऐसे भाई ऐसे इतना मतलब इतना गंदा लगता है कि इंडिया में ग्राउंड्स भी हैं, पता नहीं उनको गवर्नमेंट पैसा भी दे रहा है, प्रॉपर कुछ हो नहीं पा रहा, कि कमी है। आई थिंक उस लेवल की कमी है जो उस लेवल पे तैयारी होती है हमारी। तो एक ऐसा ग्राउंड हो जहाँ पे एथलीट्स हमारे ऐसा कुछ कर सकें जो कि एक ओलंपिक में 10 मेडल 15 मेडल कम से कम इंडिया लेके आए, और हमारा जो सीना है जैसे आपने झंडा लेके निकले थे ऐसे ही हम भी निकले फिर कभी। वाह।